बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, डेरिवेटिव के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं आज, जो इन फार्मूलों पे डिपेंड है। देखिए, हम इस साइड के फार्मूले ये पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है आपको। देखिए, अब देखिए नए क्वेश्चन हम इस पर से कैसे बनने वाले हैं, हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं ये बताते हैं। साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का बेटा वही है, सेम, सिर्फ फ़र्क इतना है कि साइन में यहाँ नीचे में प्लस आता और tan में माइनस आता। तो देखिए, अगर हमारे क्वेश्चन में कभी इस टाइप की सिचुएशन आ जाए, देखिए ऐसी दिख रहा है आपको, ये सेम है, सिर्फ x की जगह कितना लिखा हुआ है tan थीटा। तो अगर कभी सवाल में हमारे इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाए तो हमको रखना पड़ेगा x की जगह tan थीटा, चाहे वो इस किस्म में हो चाहे वो इस किस्म में हो। फिर देखिए, साइन 3 थीटा का फार्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो बेटा कभी अगर क्वेश्चन में अगर ये ऐसा आ जाए 3x माइनस 4x क्यूब, तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये इससे मैच करता, सिर्फ यहाँ x है और x की जगह यहाँ पे साइन थीटा है। तो अगर कभी हमको ये आ जाए सवाल में तो हम x की जगह पुट करेंगे साइन थीटा। वैसे ही बेटा cos 2 थीटा का फार्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अगर कभी ये ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए तो आपको समझ चाहिए कि ये इससे मैच करता, यानी x की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यानी अगर आपको उसको हल करना है तो x की जगह साइन थीटा रखना पड़ेगा। वैसे ही बेटा बाकी फार्मूलों के मुतालिक भी बिल्कुल सेम ऐसी है। देखिए, साइन 3 थीटा का फार्मूला है, अगर कभी ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए तो x की जगह आप क्या लिखेंगे cos थीटा, तो उससे ये फार्मूला बनेगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये देखिए, cos 2 थीटा के और फार्मूले, tan 3 थीटा के फार्मूले। तो बेटा जो एक्सप्रेशन रहेगा उसके हिसाब से जो फार्मूला बनता वो हमको यहाँ पे रखना है। जैसे कि अगर इससे ये फार्मूले से मैच करता तो x की जगह कौन होना चाहिए, tan थीटा। तो हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या रखना पड़ेगा, x की जगह tan थीटा रखना पड़ेगा। ये ऐसा बेटा, तो आप ध्यान रखिए। अब देखिए, हम आपको क्वेश्चन करके बताते हैं। हमारा सवाल है x के लिहाज से मुश्तिक मालूम कीजिए। अब इसमें बेटा हल कीजिए में हम फ़र्ज़ करेंगे कि ये जो कीमत आपको दी गई है, ये जो तफाउल दिया हुआ है, ये y है। अब आप देख सकते हैं कि हम डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करना है। तो ये किससे मैच करता, तो देखिए हमने आपको बताया 2x 1 प्लस x स्क्वायर, देखिए ये इस फार्मूले से मैच करता। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए बेटा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनमें से किससे मैच करता। तो देखिए अभी ये इससे मैच कर रहा, इसका मतलब हमको क्या फ़र्क है, यहाँ x है और यहाँ x की जगह tan थीटा है। मतलब इस सवाल को हल करने के लिए हमको x की जगह tan थीटा रखने की ज़रूरत है। तो देखिए हम यहाँ रखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो थीटा की कीमत निकालना है, इसको इधर लेकर आइए, ये हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की कीमत आ गई है tan इनवर्स x। अब बेटा ये जो कीमत है आप इस सवाल में लिखिए, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा ये ज़ाब्ता किसका है, ये ज़ाब्ता है साइन 2 थीटा का। देखिए ये ज़ाब्ता किसका है, साइन 2 थीटा का। इसका मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम इस एक्सप्रेशन में इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, देखिए साइन इनवर्स जैसा का वैसा आएगा, साइन इनवर्स जैसा का वैसा आएगा, और इसकी जगह पर आएगा साइन 2 थीटा। अब बेटा फिर से ज़ाब्ते के मुताबिक साइन इनवर्स और साइन आमने सामने आ गए तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर 2 थीटा बचेगा। मतलब ये हो गया y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। ठीक है, इसके बाद का हम साइड में सॉल्व करा रहे हैं। अब बेटा अपने यहाँ पर आ गया है y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। अब हमको इसका मुश्तिक मालूम करना था x के लिहाज से, अभी कर सकते क्या, नहीं, हमको यहाँ पे थीटा नहीं चाहिए, हमको यहाँ x की कोई टर्म चाहिए। तो थीटा की कीमत हम यहाँ रखेंगे, ये वाले इससे दिख रहा है, यहाँ हमें थीटा की कीमत क्या निकालते, tan इनवर्स x। तो बेटा यहाँ पे हम रखेंगे y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। आगे x की टर्म, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx। इस पूरे इसमें ये 2 कांस्टेंट है और डेरिवेटिव हम लेंगे फंक्शन का। फंक्शन क्या है, tan इनवर्स x।
याद रखिए कांस्टेंट बाहर रखते हैं और हम डेरिवेटिव फंक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू इसका डेरिवेटिव है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे जब अब ये आखिरी वाली स्टेप है, अब आएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये 2 की ज़रब 1 से होंगी, 2 1 का 2 और नीचे आएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा फाइनल जवाब, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से देखिए, ये क्वेश्चन था हमारा, ये मैच कर रहा था इस फार्मूले से, ठीक है। तो हमने x की जगह क्या रखे, tan थीटा पुट किए। तो देखिए x की जगह tan थीटा पुट किए तो उसमें tan इनवर्स x की कीमत कितनी आ गई, थीटा की कीमत tan इनवर्स x। कैसे आई, हमने इसको इधर से इधर लेकर आए थे, तो ये रहा था, यहाँ पे कौन बच गया था, थीटा, यानी थीटा की कीमत कितनी आ गई, tan इनवर्स x। फिर बेटा हमने ये इसके अंदर पुट किए, ये आया। हमको पता है कि ये साइन टू थीटा का ज़ाब्ता है, हमने यहाँ साइन टू थीटा रखे, साइन इनवर्स और साइन आमने सामने आ गए तो आंसर सिर्फ ये 2 थीटा आता, इसलिए हमने यहाँ ये रखे। अब y इज इक्वल टू थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा की कीमत रखेंगे यहाँ पे, कहाँ से, ये यहाँ से लेंगे थीटा की कीमत, वो रखेंगे बेटा हम यहाँ पर 2 tan इनवर्स x, ये आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर रखे, इसका डेरिवेटिव लिए, ये वैसे के वैसे ही, इसका डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसकी इससे ज़रब होंगी तो आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा जवाब। देखिए बेटा अगला सवाल ये है, कॉस इनवर्स 1/3x माइनस 4x क्यूब का डेरिवेटिव लेना है। लेकिन बेटा ये हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हम फ़र्ज़ करेंगे कि ये कीमत क्या है, y इज इक्वल्स टू करके ये कीमत लिख देंगे। सेकेंड बेटा इसका डेरिवेटिव हम ले नहीं सकते, इसको आसान बनाने के लिए हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते। सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। हमने इससे पहले ये ज़ाब्ता और इस पर के कुछ सवाल हल कराए थे, आपको उम्मीद याद होंगे। तो देखिए बेटा इसको इसमें चेंज कर लेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अच्छे से देख लीजिए ज़ाब्ता कैसा है, ठीक। हमने इस ज़ाब्ते का यहाँ इस्तेमाल किया, इसको इसने बदले। अब बेटा देखिए ये किसके ऐसा दिख रहा, तो ये इस ज़ाब्ते के ऐसा दिख रहा। हमने साइन 3 थीटा का ज़ाब्ता पढ़े थे, वो आता 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आप याद रखिए, जब तक आपको ये ज़ाब्ता याद नहीं होगा आपको ये समझ में नहीं आएगा। जब आपको ये याद होगा तभी आपको याद आएगा कि भाई ये इससे मैच कर रहा। बस फ़र्क ये है कि जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे कितना है, साइन थीटा, जहाँ x है वहाँ पे क्या है, साइन थीटा। मतलब अब देखिए हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल कर देंगे। हम क्या पुट करेंगे इसके अंदर, हमारे सवाल में हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब हमको थीटा की कीमत निकालनी है, साइन को उधर लेकर आइए, यह आ जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, जब हम x की कीमत साइन थीटा रखेंगे यहाँ पे इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए कैसे, यहाँ हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा, x की जगह हमने साइन थीटा रखे, माइनस 4 x की जगह हम क्या रखेंगे, साइन थीटा, इसका क्यूब है, मतलब यहाँ पर भी क्या देंगे क्यूब। ठीक है, हो गई ये स्टेप। अब देखिए y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स जैसे का वैसा रहेगा। अब बेटा ये देखा हुआ है, ये किसी कीमत है, ये किसकी कीमत है, साइन 3 थीटा की। मतलब अब हम इस ब्रैकेट की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा। देखिए हम इससे पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके कि इससे ये कैसा लिखते हैं। तो देखिए सिर्फ सब्स्टिट्यूशन नई चीज़ है, बाकी बेटा नीचे के सवाल हमने हल कराए हुए हैं। तो देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फार्मूला है साइन 3 थीटा का, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अगले उसमें बेटा साइन इनवर्स और साइन आमने सामने आ गए, तो आंसर सिर्फ कितना आएगा, 3 थीटा। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन इसमें एक्स है क्या, नहीं है, तो हमको यहाँ पे थीटा की कीमत रखनी पड़ेगी। कहाँ से लेंगे, ये यहाँ पे हमने थीटा की कीमत निकाले थे, उससे हम लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3, थीटा की कीमत कितनी है, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स x।
अब बेटा ये तफाउल में x आ गया, इसका मतलब अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं विथ रिस्पेक्टिव x। तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव x। ये आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 कांस्टेंट इसलिए बाहर रखे और हम डेरिवेटिव लेंगे साइन इनवर्स x का। वो आगे जाके होगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 3, इसका डेरिवेटिव आता है बेटा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 का 3, तो यहाँ पे 3/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये आ गया बेटा इसका फाइनल जवाब। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसमें थोड़े से हम एडवांस क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो सबसे हम पहले फर्स्ट करेंगे कि y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये पूरा हमने लिख लिया। अब बेटा ये दिख रहा है आपको ये एक्सप्रेशन, इसका मतलब हमने आपको भी जो इससे पहले स्टार्टिंग में फार्मूला बताया उनका इस्तेमाल करना है। अब इस्तेमाल कैसे करना है, ये किस फार्मूले से मैच करता। तो बेटा एक फार्मूला हमने पढ़े थे 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स सॉरी थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। ये फार्मूला था बेटा, किसका था ये था कॉस 2 थीटा का फार्मूला। तो बेटा ये फार्मूला इससे मैच करता। आपको ये फार्मूला याद होगा तभी आपको याद आएगा कि ये इससे मैच करता। तो फार्मूला याद करिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उससे आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करते आएंगे। तो देखिए बेटा, अब देखिए यहाँ x है, यहाँ tan थीटा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x की जगह आपको क्या पुट करना है, tan थीटा। तो हम यहाँ कर रहे हैं पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। इस पर से बेटा हम कीमत निकालेंगे, tan को उधर लेकर आएंगे तो ये आएगा tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, यानी हमको थीटा की कीमत मिल गई है tan इनवर्स x। देख रहे आपको ये थीटा की कीमत हमको हासिल होगी, इसका हमको बाद में इस्तेमाल करना पड़ेगा सवाल। अब देखिए हमारे सवाल में आप इसकी जगह ये रखिए, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट में चेंज होने वाला है। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह tan थीटा। यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देते, नीचे भी वैसे ही 1 प्लस tan थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर देते हैं। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये किसका ज़ाब्ता है, cos 2 थीटा का ज़ाब्ता है। मतलब इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। याद रखिए ये दोनों बराबर है, मतलब इसकी जगह ये लिखा जा सकता है। ठीक है हमने, अब cos इनवर्स cos आमने सामने आ गए तो क्या आंसर आएगा 2 थीटा, सिर्फ ये बचेगा, आमने सामने आ गए cos इनवर्स cos। अब बेटा इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्टिव x नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे थीटा है, जब तक यहाँ पे x नहीं आ जाएगा हम इसका डेरिवेटिव ले नहीं सकते। अब थीटा को कैसे हटाना है, तो देखिए हमने थीटा की कीमत निकाली थी tan इनवर्स x को पुट करिए यहाँ पर, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब बेटा हम डेरिवेटिव ले सकते हैं इसका, हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव x, ये आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, कॉन्स्टेंट बाहर रखे और डेरिवेटिव किसका लेते हैं, फंक्शन का। फंक्शन कौन है हमारा, tan इनवर्स x। आगे वाली स्टेप में ये होगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, इसका डेरिवेटिव इसके साथ में 2 के साथ में ज़रब में होगा, ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव ये 2 की ज़रब 1 से होंगी तो ये आएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इस साइड में ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी है। यहाँ पे ये वाली टर्म का स्क्वायर है, ये भी टर्म का स्क्वायर है, लेकिन ये पूरा नहीं है। हम इसको इस फॉर्मेट में ला रहे तो ठीक इसी की तरह, इसी क्वेश्चन की तरह हम इसको भी हल कर सकते हैं। तो देखिए कैसा ये लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है सबसे हम पहले फर्स्ट करेंगे कि y इज इक्वल्स टू, ये दिया गया तफाउल है साइन इनवर्स 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर। तो बेटा हमको क्या करना है, ये पीछे वाली पूरी टर्म को स्क्वायर में लाना है। अभी सिर्फ x का स्क्वायर है, हमको ये पूरी टर्म को स्क्वायर में लाना है। देखिए हम कैसा लेके आते, हम लिखने वाले हैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अच्छे से देखिए आप कैसे लिखने वाले हैं हम,
देखिए 1 माइनस 1 प्लस ये एज इट इज़ है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का। तो अगर हमने इसको इस तरीके से लिख दिए तो देखिए ये 5 का स्क्वायर मतलब 25 और एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। देखिए आपको ये है जो है वो इस तरीके से लिखे हमने, क्यों? ताकि ये इससे मैच करे, इससे मैच करने लग जाए और इसको ये ज़ाब्ते की मदद से हल किया जा सके। देखिए आप, तो बेटा नीचे भी हम क्या लिख देंगे? फिर हम नीचे भी लिखेंगे 5x का स्क्वायर। देखिए इससे ये पढ़ते आते हैं गुना और इससे ये आने को गुना। देखिए 5 किसका स्क्वायर है? 5 का। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। और x किसका स्क्वायर? इसको ओपन किया तो ये मिलता। अब देखिए ये और ये फार्मूला दोनों मैच कर रहे हैं। इसके अंदर tan थीटा है और इसके अंदर tan थीटा की जगह कितना लिखा है? 5x। मतलब इस बार हमको 5x इज इक्वल्स टू tan थीटा पुट करना पड़ेगा। तो देखिए हम पुट करेंगे, ये ज़ाब्ता बनाने में क्या फ़र्क है? जहाँ पे यहाँ पे tan थीटा है इसमें 5x है, इसलिए हम पुट करेंगे 5x इज इक्वल्स टू tan थीटा। एक बार बेटा फिर से देखिए, इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए ये वाली टर्म का स्क्वायर है तो ये वाली टर्म में यहाँ पे कौन है? tan। इसका मतलब 5x की जगह tan थीटा रखना पड़ेगा। रखे हमने। अब इससे x की कीमत निकालिए तो ये आ जाएगा tan थीटा अपॉन 5। याद रखिए ये दोनों ज़रब में है, इधर आएंगे तो तक़सीम में आएगा। अब देखिए, या फिर बेटा देखिए इससे भी आसान तरीके से हल करने के लिए हम एक काम करते, ये 5 को हम इधर नहीं लेके आते, ये स्टेप कट कर देते। देखिए tan को इधर लेकर आइए, ये हो जाएगा tan इनवर्स 5x इज इक्वल्स टू थीटा। यानी थीटा की कीमत हमने क्या निकाल ली है यहाँ पर? tan इनवर्स 5x। इससे ये बेटा ज़्यादा आसानी से अच्छे से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें 5x की जगह tan थीटा रखिए इस क्वेश्चन में। तो बेटा देखिए ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा। देखिए 5x की जगह हमने क्या रखे? tan थीटा। इसका स्क्वायर है मतलब इसका भी क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अब ये किसका ज़ाब्ता है? ये ज़ाब्ता है cos टू थीटा का, यानी इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। तो देखिए अब ब्रैकेट में हम इसकी जगह लिखेंगे cos टू थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स cos से कैंसिल हुआ क्या? नहीं, हमको यहाँ साइन ही चाहिए तो cos को हम साइन में चेंज करेंगे। कैसे? यहाँ पे ऐसे y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ लिखेंगे हम साइन, cos की जगह साइन लिखेंगे और ये एंगल को π/2 में से माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, ये देखिए cos की जगह हमने साइन लिखी और जो भी एंगल है उसको π/2 में से माइनस कर दिया। अब साइन इनवर्स और साइन आमने सामने आ जाएगा, मतलब ये नहीं लिखेंगे, अब हम सिर्फ ये ब्रैकेट आंसर में लिखेंगे, ये चले जाएगा, सिर्फ ये ब्रैकेट आएगा। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 थीटा। देखिए y की कीमत आ गई सिंपल फॉर्म में, लेकिन अभी भी हम उसको डेरिवेटिव नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ थीटा है, हमको क्या होना? x, क्योंकि हमको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। तो हम थीटा की कीमत लिखना पड़ेगा। कहाँ से लिखेंगे? तो ये देखिए ये है थीटा की कीमत। जब हमने पुट किए थे यहाँ पे 5x इज इक्वल टू tan थीटा, वहाँ पे हमने थीटा की कीमत निकाले थे, वो कितनी आएगी? tan इनवर्स 5x। तो अब हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स 5x। अब बेटा ये टर्म में आ गई x, अब इसमें थीटा नहीं है, अब इसका डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव x, ये आ जाएगा y का डेरिवेटिव है dy/dx। जब हम π/2 का डेरिवेटिव लेंगे मतलब 90 डिग्री का, तो वो कितना आएगा? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस कांस्टेंट कितना है? 2, और डेरिवेटिव हम किसका लेंगे? फंक्शन का। याद रखिए अगर फंक्शन के साथ में कांस्टेंट मौजूद है तो कांस्टेंट बाहर लिखते और डेरिवेटिव फंक्शन का लेते। अब बेटा ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आ जाएगा -2, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/√2
वन प्लस, अगर यहाँ x होता तो हम x स्क्वायर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे 5x है तो हमको 5x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, tan इनवर्स x होता तो जवाब आता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x के जगह पे 5x है तो यहाँ पे 5x का स्क्वायर, और हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसका एक बार फिर से, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, x की जगह आएगा। हम डेरिवेटिव लेंगे 5x का। अब ये हो जाएगा बेटा dy बाय dx इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1 मीन्स -2/1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा 5x का, इसका डेरिवेटिव आएगा 5। अगली स्टेप में इसकी इससे ज़रा होंगी तो ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा -5 2 ज़ा 10/1 प्लस 25x। देखिए तो बेटा ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए पहले इसको इसमें कन्वर्ट किए, क्यों? ताकि इस फॉर्मूले से मैच कर सके। सेकंड टर्म का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमने सेकंड टर्म का स्क्वायर लेकर आ गए। ये मैच करने की वजह से हमने जहाँ पे जो भी है उसकी जगह tan थीटा पुट किए, थीटा की कीमत निकाले, उसके बाद में x की इसके अंदर 5x की जगह कितना रखे tan थीटा, ऐसा दिख रहा था। ये फार्मूला किसका है cos 2 थीटा का, तो हमने यहाँ पे क्या लिखे cos 2 थीटा। ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसको ये फार्मूले से कन्वर्ट किए, अब ये कैंसिल हुआ, आंसर ये आ गया। लेकिन अभी डेरिवेटिव नहीं ले सकते क्योंकि थीटा की कीमत x के सूरत में रखनी पड़ेंगी। पहले हमने यहाँ से उठा के ये कीमत रखे, डेरिवेटिव लिए, ये 0 हुआ, ये -2, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसका आएगा ये जैसा का वैसा ज़रब, इसका डेरिवेटिव ये आएगा पूरा, है ना, इसका डेरिवेटिव, और जो x की जगह तफाउल आया उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव, इन दोनों की ज़रब हुई, ये आया, इसका डेरिवेटिव 5 2 ज़ा 10, मतलब ये है फाइनल आंसर। इसके बाद में ये देखिए, ये सवालात होमवर्क के है, आपको ये दिख रहा 3x - 4x³, ये 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा उस ज़ाब्ते से मैच कर रहा। हमने आपको जो पहले ज़ाब्ते दिखाए थे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करिए उसकी मदद से। वैसे ही बेटा ये 2x/1 - x², ये 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा से मैच कर रहा। देखिए ये ज़ाब्ते से ये इससे मैच कर रहा, और ये किसका फार्मूला है tan 2 थीटा का, दिख रहा, ये क्वेश्चन इससे मैच कर रहा। मतलब आपको x की जगह tan थीटा रखना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करते आएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने आपको कराया, इसको भी आपको सॉल्व करना है। सिर्फ फर्स्ट स्टेप हम आपको बता देते, कोसेक इन्वर्स में 1/, कुछ भी लिखा रहा तो हम ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करते। कोसेक इन्वर्स 1/x रहा तो हम हमेशा इसको कन्वर्ट करते साइन इन्वर्स x में, और फिर सॉल्व करते ये क्वेश्चन। तो बेटा आप इसको पहले साइन, ये ज़ाब्ते की मदद से साइन इन्वर्स ये इसमें तब्दील कीजिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये आपको ख़ुद को सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं हम आपको। साइन इन्वर्स 2x + 1/1 + 4x। अभी बेटा ये किसी से मैच नहीं करता। ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, 3 और 4 मार्क के लिए पेपर में आया हुआ है। अच्छे से ध्यान दीजिए हम किस तरीके से करते हैं। इसमें बेटा हम लॉज ऑफ इंडाइसिस का यूज़ करने वाले हैं। उसके मुताबिक हम आपको बताते हैं, उसके मुताबिक लॉज ऑफ इंडाइसिस के मुताबिक ऐसा है कि अगर a⁻m + n लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते a⁻m प्लस इंटू a⁻n। तो बेटा इससे हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं ऊपर। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे y = साइन इन्वर्स, यहाँ पे आएगा 2⁻1 इंटू 2⁻x। ये दोनों जो है बेटा इसमें mn को आपने आगे पीछे लिख दिया, यानी a⁻m पहले लिख दिया और a⁻m बाद में लिख दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 वाला पहले लिखा और x वाला बाद में लिखा अपॉन 1 प्लस। बेटा ये टर्म हमको यहाँ लानी है, तब कैसे लानी है? तो देखिए उसके लिए हम ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। अगर a⁻m रहा और n रहा तो बेटा हम इसको लिख सकते a⁻n m।
ये ज़ाब्ता बेटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तब ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए 2 को, अब हमको यहाँ पे 4 नहीं होना 2 होना, तो कैसा लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 की क़ुव्वत 2 और इसकी क़ुव्वत x। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आएगा y इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 रेज़ टू पावर 1 मतलब 2 रेज़ टू पावर x अपॉन 1 प्लस, देखिए अभी हमने आपको बताया कि ये दोनों इसी अंदर और ये बाहर लिखे जा सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर x का स्क्वायर, ये बाहर ले गए ये अंदर, तो बेटा ये ऐसा आ गया। अब बेटा देखिए आप इसको ये इस हफ्ते से मैच कर रहा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने आपको समझाने के बताया। तो देखिए बेटा, देखिए 2 tan थीटा की जगह कितना है 2 रेज़ टू पावर x 1 प्लस यहाँ पर भी 2 रेज़ टू पावर x की जगह कितना लिखा हुआ है tan थीटा। इसका मतलब ये इससे मैच कर रहा, देख रहा आपको। इसका मतलब अगर आपने 2 रेज़ टू पावर x की जगह tan थीटा रखे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, हम इसका डेरिवेटिव ले सकेंगे फिर। तो देखिए हम रख रहे हैं यहाँ पर पुट 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू tan थीटा। 10 को इधर लेकर आइए, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू थीटा। इसका मतलब थीटा की कीमत आ गई है tan इनवर्स 2 रेज़ टू पावर x। अब बेटा ये कीमत हम ये इसके अंदर पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू इसके अंदर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, देखिए साइन इनवर्स 2 की जगह 2 रहेगा, 2 रेज़ टू पावर x की जगह tan थीटा अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर x की जगह tan थीटा, इसका स्क्वायर है, देख रहे हैं ये स्क्वायर, हमने इसका भी क्या किया स्क्वायर किया। अब देखिए इसको अच्छे से देखिए, ये है फार्मूला, ये किसके फार्मूला है साइन 2 थीटा का। इसका मतलब जहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब इस ब्रैकेट में हम लिखने वाले हैं साइन 2 थीटा, बाकी सब एज इट इज़ रहेंगे जैसे का वैसे। ये आ गया बेटा साइन 2 थीटा। अब आपको पता है कि साइन बस और साइन आमने सामने आए तो ये दोनों चले जाते, सिर्फ क्या आता है 2 थीटा, यानी y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 थीटा। डेरिवेटिव लेना है लेकिन वो विथ रिस्पेक्टिव x लेना है, इसमें x कहीं नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, थीटा की कीमत यहाँ पे रखना पड़ेगा जो x की सूरत में है। कहाँ है ज़्यादा कि जहाँ पे हमने पुट किए थे वहाँ पे थीटा की कीमत भी निकाल देते हैं, ये कीमत है ये हम यहाँ पे थीटा की जगह रखेंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 जैसा का वैसा, ये आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 रेज़ टू पावर x। आगे बेटा इसमें x की टर्म अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव x, क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 2 क्या है कांस्टेंट, डेरिवेटिव हम किसका ले रहे हैं फंक्शन का, फंक्शन है tan इनवर्स 2 रेज़ टू पावर x, ठीक है। ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, देखिए बेटा ये 2 जैसा का वैसा ज़रा इसका डेरिवेटिव, तो इसको लगेगा tan इनवर्स x का ज़ाब्ता, वो क्या है 1/1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ x है था तो x स्क्वायर, यहाँ पे जो भी है उसका स्क्वायर लेंगे, तो ये आएगा 2 रेज़ टू पावर x का स्क्वायर। बेटा जनरल फार्मूले में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में यहाँ पे tan इनवर्स x आता, तो फार्मूले में आता 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे x नहीं है तो x की जगह जो भी कीमत है उसका स्क्वायर उसी का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, और ज़रब में जो भी x की जगह आया उसका क्या ले लेते हैं डेरिवेटिव, तो हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 2 रेज़ टू पावर x का। आगे जाकर ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, इसकी ज़रब होंगी तो आएगा 2 अपॉन, यह आ जाएगा 1 प्लस, अब देखिए पहले की तरह हम इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, यह आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 और उसका रेज़ टू पावर x, इसका डेरिवेटिव जो भी लेंगे वो यहाँ ज़रब में आएगा, तो देखिए ज़रब में 2 रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव आता है 2 रेज़ टू पावर x log 2। अब देखिए बेटा अगली वाली स्टेप में यह आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू, अब देखिए 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब होता है ये 1, इसका रेज़ टू पावर 1 ही रहता है हमेशा। अब देखिए ये दोनों ज़रब में है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हमने जो स्टार्टिंग में इनको जब अलग अलग किए थे तो ये सूरत में आ गया,
असली में बेटा इसको जब इससे इसको लिख सकते तो इसका मतलब इससे हम दोबारा इसको भी लिख सकते। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लिखेंगे 2⁻x + 1 अपॉन 1 प्लस 2 की क़ुव्वत 2 मतलब कितना होता है 4। इसका रेस्ट टू पावर x है, मतलब इसका रेस्ट टू पावर x। देखिए इसका इस्तेमाल हमने इसके साथ में कर लिया, सब हो गया। सिर्फ क्या बचा log 2, तो हम यहाँ लिख देंगे ज़रा में log 2। तो बेटा इस सवाल का ये जवाब आ गया और ये पेपर में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। देखिए इसको अलग किए, इस फॉर्म में लेकर आए, इस फॉर्म में 2⁻x की जगह tan थीटा रखे, ये ऐसा आया, ये कैंसिल हुए, 2 थीटा आया, लेकिन थीटा की कीमत यहाँ से उठा के यहाँ रखे। इसका डेरिवेटिव लिए, ये 2, इसका डेरिवेटिव लिए, इसका डेरिवेटिव ये आया, लेकिन क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, मतलब जो x की जगह आया उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ता, वो डेरिवेटिव ये जैसे कि वैसे है, इसका डेरिवेटिव ये आया। आखिर में इन दोनों को अगर हमने एक साथ लिखे इस ज़ाब्ते के मुताबिक तो आएगा 2⁻x + 1, नीचे 2 का मुरब्बा 4, ये आ गया ऐसा, और यहाँ आ गया log